Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 यानी एपी का ये जो प्रश्नावली है इसका क्वेश्चन नंबर 13 से, ठीक। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। सो यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि वीडियो को स्क्रिप्ट करके ना देखें, इसको पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपका ये जो चैप्टर है आसानी से समझ में आएगा और ये क्लियर भी हो जाएगा, ठीक। तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यहाँ 8 के प्रथम 15 गुणज लिख रहे हैं, 8, 16, 24, 32, उसी तरह से 15 पद तक, ठीक। अब देखिए a बराबर 8, d बराबर 16 माइनस 8 घटेगा तो ये 8 हो जाएगा, और n बराबर हमारा है 15। तो ये Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। इसको यहाँ देखिए n बराबर 15 और इंटू ये बटा 2 है तो 2 प्लस ये हो जाएगा इंटू 2 इंटू 8, ये बराबर 8 है, प्लस n बराबर है 15 और ये माइनस 1 इंटू डी बराबर 8, ठीक ना। ये 15/2 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, ये प्लस ये घटेगा तो 14 इंटू ये 8, ठीक। ये 15/2 ये 16 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना होगा, दोनों को जोड़ दिए तो 128 आ जाएगा, यानी 15/2 गुणे 128, ये कट गया, 64 दूना 128, यानी कि ये हो गया 15 गुणे 64, यानी कि Sn बराबर हमारा हो जाएगा 960, और यही आंसर होगा, ठीक। चलिए इसका दूसरा तरीका भी हम देख ले रहे हैं, बहुत सिंपल है। इसको हम लिख सकते हैं 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 32 प्लस डॉट डॉट 15 8 है 120, यानी 15वां पद 120 हो जाएगा। अब इसमें से हम 8 कॉमन कर लिए, क्योंकि सबको जोड़ना है तो 8 कॉमन, सब में 8 है तो कॉमन कर लिए, तो ये हो गया 1 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस 3, इसी तरह से ये 15 आएगा, ठीक। अब देखिए ये क्रमागत है, प्रथम 15 ये पूर्णांक संख्या कहिए धनात्मक पूर्णांक, अब इसका या फिर कह सकते हैं प्राकृत संख्या, ठीक ना। तो हम जानते हैं फार्मूला होता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, यानी कि n इंटू n प्लस 1/2, यानी n बराबर हमारा 15 है तो 15 इंटू n प्लस 1 यानी 15 प्लस 1 यानी 16 बटा ये 2, ठीक। और ये 8 है तो 8 मल्टीपल में कर दिए, इसको 2 से कटा दिए, 8 मल्ट में कट गया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 28 ये 64, ये हो गया 15, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 960, ठीक। और ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से भी हम बना सकते हैं और उस तरह से भी हमारे ये बनाया था तो 960 आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि 0 और 50 के बीच जितने विषम संख्या है उसका योग ज्ञात करना है, ठीक। यहाँ हम 0 तथा 50 के बीच के विषम संख्याओं को लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट ये 49, ठीक। ये सब विषम संख्या। अब यहाँ देखिए इस हम n निकाल रहे हैं, n, तो n निकालने के लिए एक तरीका होता है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिए और जोड़ करके 2 से भाग लगा दीजिए तो n का मान निकल जाता है, यानी कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यानी 49 1 50/2, यानी ये कटेगा तो 25, यानी इसमें n बराबर कितना हो जाएगा 25, ठीक ना। अब यहाँ देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का योग, ये एक फार्मूला याद रखिएगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो n बराबर 25 है तो 25 के स्क्वायर ये 625, और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है, पहले दिन के लिए जुर्माना 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि है, ठीक। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माना से 50 रुपया अधिक, हम देख रहे हैं कि 200 फिर 250 हो गया, फिर 350 रुपया बढ़ते जा रहा है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य
में 30 दिन का विलम्ब कर देता है, यानी कि 30 दिन n बराबर 30 हो गया, हमको d बराबर इतना हो गया और a बराबर हमारा ये हो गया, ठीक ना। तो हमको एसएन निकालना है, ठीक। यहाँ लिख दिए कि दिया है पहले दिन के लिए जुर्माना a बराबर 200, दूसरे दिन के लिए जुर्माना यानी a1 a2 बराबर हो गया 250, 50 पे बढ़ गया, और कुल विलंबित किया गया समय यानी कि 30 दिन विलम्ब किया है। यहाँ देखिए a बराबर 200 हो गया, अब d बराबर ये 250 माइनस 200 तो ये 50 हो गया, n बराबर 30। तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बराबर 30/2 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू ए बराबर 200 प्लस ये n बराबर 30 माइनस 1 इंटू डी बराबर है 50, तो 50 रखती है, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 15, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 400 प्लस ये घटेगा तो 29 गुणे ये 50, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1450, ये 400 उसी तरह से लिख दिया ये सब। अब ये 15 गुणे ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1850, अब दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27,750 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये रुपया इतना रुपया देना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है, ठीक। टोटल राशि 700 रुपया है, ठीक ना, और पुरस्कारों की संख्या 7 है, ठीक। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यानी कि कम है यानी कि डिफेंस कह रहा है ये 20 रुपया, तो ये डी बराबर हो जाएगा और ये निगेटिव माइनस 20 हो जाएगा, ठीक। यहाँ लिख दिया है पुरस्कारों की संख्या n बराबर 7, क्योंकि प्रत्येक पुरस्कार ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है यानी कि इसलिए डी बराबर हो जाएगा माइनस 20, और कुल राशि एस एन बराबर ये 700 दिया है। पहले पुरस्कार का मूल्य बराबर a मान लिए, अब एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस एन बराबर 700 दिया है, ये n बराबर 7 है तो 7/2 इंटू 2a प्लस n माइनस n के जगह 7 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे माइनस 20, ठीक। इसको कटा दिए, ये ऊपर ऊपर कट गया 100 मत में, और ये देखिए इधर आएगा तो ये गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200 बराबर ये हो जाएगा 2a प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू माइनस 20, ठीक। अब इसको उसी तरह से रख दिए, ये हो गया ये 2a ये माइनस 120। अब देखिए इसको इधर लेके आएंगे तो ये जुट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 200 प्लस 120 बराबर ये 2a, ठीक। इसको जोड़ देंगे तो 320 बराबर 2a। अब a बराबर इधर आके ये क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा, यानी कि 320/2 यानी ये कटेगा तो 160, यानी a बराबर 160 आ गया। अतः लिख सकते हैं पहला पुरस्कार a बराबर 160, दूसरा पुरस्कार a प्लस डी यानी कि 160 प्लस माइनस b, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, कह रहा था कि प्रत्येक पुरस्कार ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो 20 रुपया घटाते जाएंगे, वैसे भी लिख सकते हैं। यानी इसको लिख सकते हैं ये 160 माइनस 20 140। तीसरा पुरस्कार इस तरह से भी लिख सकते हैं 160 प्लस ये 2 गुणे 20 यानी कि 40 घट गया तो 120 हो गया। चौथा पुरस्कार a प्लस 3d होगा यानी 160 माइनस 3 इंटू 20, ये हो जाएगा ये 160 माइनस ये हो जाएगा 60 और ये घट जाएगा तब 100 हो जाएगा। उसी तरह से पांचवा छठा ये सातवां सब लिख सकते हैं, और ये हमारा एक सीरीज हो जाएगा। इसे हम एक सीरीज में लिख सकते हैं कि 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, ठीक। इसको ध्यान से एक बार और पढ़ लें कि यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे उदाहरण में कह रहा है कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, ठीक। उसी तरह कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 3 पेड़ लगाएगा, कक्षा 4 का 4 पेड़ लगाएगा, कक्षा 5 का 5 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसे ही 12 क्लास तक चलते रहेगा, ठीक ना।
प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, ठीक। प्रत्येक यानी कि पहला क्लास में 3 अनुभाग, तो वो 3 पेड़ लगा दिया, दूसरा क्लास में भी 3 अनुभाग, तो 3 दूना 6 को पेड़ लगा दिया, उसी तरह से, ठीक ना। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। यहाँ दिया है प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाया गया है। क्योंकि प्रत्येक कक्षा में 3-3 अनुभाग है, ठीक ना, इसलिए प्रथम कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 3, क्योंकि एक एक लगाएगा, 3 अनुभाग है तो 3 हो गया। दूसरी कक्षा तो एक, देखिए दूसरी कक्षा का एक अनुभाग 3 को पेड़ लगाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दूसरा कक्षा का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, अनुभागों की संख्या 3 है तो 3 दूना 6। उसी तरह से तीसरा कक्षा का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इसमें भी अनुभाग 3 को है तो 3 3 के ये 9 हो गया, ठीक ना। उसी तरह से ये 12वीं कक्षा के 12 गुणे 3 बराबर 36, ठीक। इसलिए अब एपी हो गया 3, 6, 9, 12, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते ये 36 तक, ठीक। यहाँ अब देखिए a बराबर 3, डी बराबर ये घट जाएगा 6 - 3 बराबर 3, ए एन बराबर 36 और एन बराबर 12, ठीक ना। तो एस एन बराबर हो गया n/2 a प्लस एन बराबर हो गया 12/2, a बराबर 3 प्लस ये हो जाएगा n 36, ठीक ना। ये कट जाएगा 6 मतलब 6 इंटू ये जोड़ेंगे तो 39, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 234। अतः लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या 234, यही आंसर होगा। डिस्कस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर, कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, ये जो केंद्र है यहाँ से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है, ठीक। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगा, ये कुल लंबाई क्या होगा उसको ज्ञात करना, और पाई का मान ध्यान रखिएगा 22/7 रखना है, ठीक। यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, पहले लिख दिया है पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या r1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर, उसके बाद से अर्धवृत्त की लंबाई, ठीक ना, लंबाई L1 बराबर पाई आर एल। थोड़ा सा फिगर को हम लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अर्धवृत्त का ये इतना लंबाई ज्ञात करना। हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त की परिधि होता है पाई आर प्लस 2r यानी कि d, तो हमको इतना इसमें नहीं रखना है, केवल हमको इतना चाहिए। और टोटल हमारा होता है 2 पाई आर, तो आधा इसका हो जाएगा हमारा पाई आर, ठीक ना, क्योंकि इसका चर्चा हम लोग को नहीं करना है इस फिगर के लिए केवल, ठीक। वहीं यहाँ लिखे हैं कि L1 बराबर हो जाएगा पाई R1, ठीक। पाई का मान 22/7, R1 बराबर है 0.5, ये गुणा करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11/7 ये सेंटीमीटर हो गया, ठीक। उसी तरह से दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर यानी कि दूसरे अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगा कि लंबाई यानी पाई R2, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 22/7 और R2 के जगह पे 1 यानी 22/7। उसी तरह से तीसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या इतना है तो लंबाई इसका हो जाएगा पाई R3 यहाँ R3 पाई का मान 22/7 इंटू R3 के मान 1.5, इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 33/7 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब देखिए यहाँ अब लिख रहे हैं एपी बराबर 11/7, दूसरा 22/7, तीसरा 33/7, उसी तरह से 44/7, ये 13 पदों तक चलेगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए a बराबर 11/7, d बराबर 22/7 में से 11/7 घटेगा तो 11/7, और n बराबर 13 है क्योंकि 13 पद, तो Sn बराबर निकालना है तो Sn बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू d होता है। n बराबर हो गया 3/2 इंटू, यहाँ फिर से थोड़ा देख लीजिएगा, n के जगह पे 13/13 है, हम 3 बोल दिए थे, ये 13/2 और 2a के जगह पे 11/7 और ये प्लस n के जगह पे 13 - 1 इंटू डी बराबर 11/7, ठीक ना। ये हो जाएगा 13/2, ये गुणा करेंगे तो ये 22/7 प्लस ये हो जाएगा 12 इंटू 11/7, ठीक ना। ये 13/2 इंटू ये हो जाएगा इतना, प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक। अब देखिए ये दोनों को इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 154/7, ये हो जाएगा, ये उतना ही है 13/2, ये मल्टीप्लाई में तो करती है, ये अब कटा दिए, ठीक ना। ये पहले हम कटा दिए ये 7 से,
7 से कटा है 22 मिनट में कट गया, और फिर 2 से कटा दिए 11, यानी 13 गुणे 11, अतः SN बराबर 13 गुणे 11 बराबर 143 सेंटीमीटर। अतः लिख सकते हैं 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 200 लौठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लौठों, उससे अगली पंक्ति में 19 लौठों, उससे अगली पंक्ति में 18 लौठों इत्यादि। ये 200 लौठों की कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लौठा है, यही एक फिगर दिया है। इसमें कह रहा है सबसे नीचे 20 गो लाठी है, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, ऐसे ही करते करते साजा गया, ठीक ना। और कुल लौठों की संख्या 200 है, ठीक ना। तो हमको सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना लौठो होगा उसको ज्ञात करना है, ठीक। यहाँ लिख दिया है सबसे नीचे वाली पंक्ति में लौठों की संख्या 20, उससे अगली पंक्ति में लौठों की संख्या 19, उससे अगली पंक्ति वाली में लौठों की संख्या 18, यानी कुल लौठों की संख्या 200 है। यहाँ AP उसी तरह से 20, 19, 18, 17 ऐसे करते करते n पदों तक, ठीक। अब A बराबर 20 हो गया, D बराबर 19 माइनस 20 यानी कि -1, और SN बराबर है 200, ठीक। तो SN बराबर होता है फार्मूला n/2 2a + n - 1 × D। ये हो गया 200 बराबर n/2 × 2a बराबर हो गया 20 + n - 1 × D बराबर -1, ठीक। अब ये हो गया, मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये 400 हो गया, 400 बराबर n इंटू ये हो जाएगा 20 दूना 40, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -n, और ये माइनस माइनस ये +1, ठीक। ये हो जाएगा 400 बराबर n इंटू 40 और 41 माइनस n, ठीक। अब ये मल्टीप्लाई इधर करिए, उसी तरह से लिख दिए, ये 41n माइनस ये होगा n²। अभी दोनों को इधर लेके आ रहे हैं तो ये हो जाएगा n², ये हो जाएगा -41n, ये प्लस 400 बराबर 0। अब ये द्विघात इक्वेशन के फॉर्म में मिल गया, अब इसको तोड़ रहे हैं तो ये हो गया, तोड़े हैं तो n² -60n -25n प्लस ये 400 बराबर 0। अब इसमें से एक बार n कॉमन लिए तो ये हो गया n - 16, ये हो गया -25 कॉमन किए तो ये हो गया n, ये -16 = 0। अब इसमें से देखिए दोनों इक्वल है तो ये कॉमन कर लिए तो n - 16 यहाँ बच गया n - 25 = 0। अब n - 16 बराबर 0, अब ये n - 25 = 0, ठीक। तो n बराबर ये इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये n बराबर हो जाएगा 25 और ये अमान्य हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि ध्यान दीजिएगा हम इसको सॉल्व किए थे, n का मान अगर रखिएगा ना 25 तो लौठों की संख्या बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए ये अमान्य हो जाएगा। n बराबर ये हमारा 16 होगा, ठीक है। a 16 हमको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो a 16 बराबर a + 15d, a बराबर 20 + 15 इंटू d के जगह पे -1 है 20, ये -15 यानी कि a 16 बराबर 5। अतः पंक्तियों की संख्या n बराबर 16 तथा ऊपरी पंक्ति में लौठे की संख्या ये 5, और यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। ये अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर, कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, ठीक ना, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, ठीक ना। आकृति थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, ये एक बाल्टी है, इससे 5 मीटर की दूरी पर एक आलू रखा गया है और फिर उसके 3-3 मीटर की दूरी पर अन्य आलू रखा गया है, ठीक ना। तो कह रहा है प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, प्रत्येक ये जो प्रतियोगी है वो यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, यहाँ एक आलू उठाकर फिर आकर के रखेगी, फिर यहाँ से चलेगी यहाँ, फिर ये उठाकर रखेगी, फिर यहाँ से आएगी, ऐसे ही चलते जाएगा क्रम, ठीक ना। वही लिखा है निकटतम आलू को उठाते उससे लेकर वापस आकर बाल्टी में डालती है, फिर दूसरा आलू, ऐसे ही ये क्रम चलते जा रहा है, ठीक ना। जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए ये प्रतियोगिता चलते रहता है, और ये हमको पता करना है कि इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, ये टोटल आलू को रखने के लिए कितना दूरी तक चलना पड़ेगा, ठीक। इसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये दिया है आलूओं की संख्या n बराबर 10। प्रथम आलू को बाल्टी में लाकर रखने में तय की गई दूरी 5 + 5 = 10। इसको थोड़ा फिगर से हम लोग समझ रहे हैं,
देखिए ये पहला आलू को जब यहाँ रखने के लिए यहाँ से कोई प्रतियोगी यहाँ आएगा तो 5 मीटर दूरी तय किया, और फिर आलू उठाकर यहाँ आएगा तो डालेगा तो ये 5 और 5 10 मीटर हो गया। उसी तरह से दूसरा यहाँ से आएगा तो ये 5 और 3 ये 8, और फिर इधर से जाएगा तो 8, ये 16 हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ वही लिखा है, दूसरा आलू को रखने के लिए तय की गई दूरी 8 + 8 = 16। उसी तरह से तीसरा आलू के लिए 11 हो जाएगा, 11 + 11 यानी कि 22। ठीक, अब यहाँ एपी देखिए 10 + 16 + 22 प्लस ऐसे ही 10 पदों तक, क्योंकि आलू की संख्या 10 है तो 10 बार। ठीक, अब ए बराबर 10 हो गया, डी बराबर 16 - 10 बराबर 6 और एन बराबर 10 हो गया। ठीक, तो एसएन हमको निकालना है, तो एसएन बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। n बराबर 10/2 और इंटू 2 × a बराबर 10 + 10 - 1 × d बराबर 6। अब ये हो जाएगा, कटेगा तो 5 मर्त में 5, और ये हो गया ये 20 प्लस ये घटेगा तो 9 होगा, 9 में 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 54। ठीक, अब दोनों को ऐड कर दिए तो ये हो गया 74, यानी 5 × 74 बराबर ये हो जाएगा हमारा 370 मीटर। यानी कि ये टोटल दूरी जो प्रतियोगी है उसको टोटल दूरी तय करना है 370 मीटर। ठीक, इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग अब प्रश्नावली ये 5.4 यानी कि ऐच्छिक का, इसका जो ऐच्छिक है उसको हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स।